जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ। इसके बाद देश भर में इसकी आलोचना की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ नेता विपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार से एक बड़ी मांग कर दी है। इस पूरे आतंकी हमले पर शोक जताते हुए, आतंकी हमले पर पोस्ट करते हुए राहुल गांधी सरकार से मांग करते हैं। राहुल गांधी लिखते हैं, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले में पर्यटकों के मारे जाने और कई लोगों के घायल होने की खबर बेहद निंदनीय और दिल दहलाने वाली है। मैं शोकाकुल परिवारों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की आशा करता हूं। आतंक के खिलाफ पूरा देश एकजुट है। सरकार जम्मू कश्मीर में हालत सामान्य होने के खोखले दावों के बजाय अब जवाबदेही लेते हुए ठोस कदम उठाए, ताकि आगे ऐसी बर्बर घटनाएं ना होने पाए और निर्दोष भारतीय यूं अपनी जान न गंवाएं। इसके अलावा दोस्तों, राहुल गांधी एक और पोस्ट करते हैं जिसमें वो ये बताते हैं कि उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और जम्मू कश्मीर के पीसीसी प्रेसिडेंट तारिक कर्रा से इस पूरे आतंकी हमले के बारे में बात की है और उनसे तमाम अपडेट्स भी ली हैं। क्या किया जा रहा है, क्या हो रहा है, इससे जुड़ी तमाम जानकारियां भी राहुल गांधी ने ली है और साथ ही जो परिवार है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। दूसरी तरफ दोस्तों, जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की तरफ से भी इस घटना पर एक पोस्ट किया गया। लिखती हैं, मैं पहलगाम में पर्यटकों पर हुए कायराना हमले की कड़ी निंदा करती हूं, जिसमें दुखद रूप से 5 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। ऐसी हिंसा अस्वीकार्य है और इसकी निंदा की जानी चाहिए। ऐतिहासिक रूप से कश्मीर ने पर्यटकों का गर्मजोशी से स्वागत किया है, जिससे दुर्लभ घटना बेहद चिंताजनक है। अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने और संभावित सुरक्षा चूक की जांच करने के लिए गहन जांच की आवश्यकता है। आगंतुकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना सर्वोपरि है और भविष्य में हमलों को रोकने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। हमारी संवेदनाएं पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ हैं। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का भी इस पूरे मामले पर पोस्ट सामने आता है। लिखती हैं, मैं जम्मू कश्मीर के अनंतनाग के पहलगाम क्षेत्र में हुए क्रूर आतंकी हमले से बहुत दुखी हूं। इस हमले में जान गंवाने वालों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं तथा घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना। मैं हिंसा का एक कृत्य पूरी तरह से निंदनीय है और इसे अवश्य ही दंडित किया जाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री और कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव का पोस्ट सामने आता है। लिखते हैं, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले की भयावह तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। यह हमला हर दृष्टिकोण से निंदनीय है। घायलों के शीघ्र उपचार के लिए देश की सबसे अच्छी चिकित्सा सेवाएं और सुविधाएं तत्काल सुनिश्चित की जाएं। सबके स्वास्थ्य लाभ और जीवन के लिए हृदय से कामना। केंद्र की सरकार को सबसे पहले सुरक्षा के वातावरण को सुनिश्चित करने की जरूरत है तथा स्थानीय निवासियों और पर्यटकों का जीवन सुरक्षित रह सकता है। इसके अलावा बिहार में पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का पोस्ट सामने आता है। लिखते हैं, पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले से स्तब्ध और व्यथित हूं। निर्दोष लोगों पर इस तरह के क्रूर हमला कर जान लेना कहीं से मानवता नहीं है। इस अति पीड़ादायक, दुखद, अंधकारमय और विकराल समय में हम सभी भारतीय एकजुटता के साथ पीड़ितों और उनके परिवारों के लिए खड़े हैं। कोई भी शब्द आपके दर्द को कम नहीं कर सकता, लेकिन हमारे विचार, प्रार्थनाएं और संबल आपके साथ हैं। हमारे समाज में हिंसा और आतंकवाद का कोई स्थान नहीं। इस जघन्य अपराध और बर्बर हिंसा के जिम्मेदार आतंकी संगठनों और आतंकियों को उनके कुकृत्यों के लिए कानून की पूरी ताकत के साथ कठोर से कठोर सजा देनी चाहिए। मैं सरकार से स्पष्ट समय सीमा के साथ एक तेज, पारदर्शी और गहन जांच करने का आह्वान करता हूं। वहीं दोस्तों, वायनाड से सांसद और राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी का भी पोस्ट सामने आया, जिसमें वो लिखती हैं, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर कायराना आतंकी हमला अत्यंत निंदनीय एवं शर्मनाक कृत्य है। निहत्थे निर्दोष आम नागरिकों को निशाना बनाना मानवता के खिलाफ अपराध है। ये पूरी तरह अस्वीकार्य है। पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है और कड़े स्वर में इसकी निंदा करता है। खबरों के मुताबिक इस हमले में कई पर्यटक हताहत हुए हैं। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति दे। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करती हूँ। वहीं दोस्तों, नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद का पोस्ट सामने आया, जिसमें उन्होंने लिखा, जम्मू कश्मीर के पहलगाम क्षेत्र में हुआ आतंकी हमला न केवल अमानवीय और कायरतापूर्ण कृत्य है। इस हमले में जिस निर्दोष की जान गई और जो घायल हुए, उनके प्रति हम गहरी संवेदना प्रकट करते हैं एवं शोक संतप्त परिवारों के साथ इस दुख की घड़ी में एकजुट खड़े हैं। आतंकवाद के किसी भी रूप के लिए भारत में कोई जगह नहीं हो सकती। देश की जनता शांति, भाईचारे और संविधान के मूल्यों के साथ खड़ी है। हम सभी से अपील करते हैं कि अफवाहों से बचे और एकजुटता के साथ आतंकवाद के खिलाफ खड़े रहें। वहीं दूसरी तरफ AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी का भी पोस्ट सामने आया, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी लिखते हैं, पहलगाम आतंकी हमला
बेहद निंदनीय है और इसके दोषियों को कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हम हमलों के पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ हैं। मृतकों के प्रियजनों के प्रति हमारी संवेदनाएं और घायलों के शीघ्र और पूर्ण स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। दोस्तों, एक तरफ जहां पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है, जिससे जुड़ी अपडेट ये सामने आ रही है कि अभी तक जब हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं तब तक कुल 26 लोगों की मृत्यु की खबर है जो आतंकी हमले में मारे गए हैं। वहीं दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह भी जम्मू कश्मीर पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने की बात कही जा रही है। इसके अलावा तमाम विपक्ष के नेता सरकार से और जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से ये मांग कर रहे हैं कि इस आतंकी हमले का जवाब दिया जाना चाहिए और ऐसा जवाब दिया जाना चाहिए जो कि भविष्य में ऐसा कुछ ना हो सके। वहीं दूसरी तरफ लगातार केंद्र सरकार से सवाल भी पूछे जा रहे हैं कि आखिर आपकी इंटेलिजेंस एजेंसी क्या इस मामले में फेल हो गई है, आखिर कैसे इस आतंकी हमले की भनक पहले नहीं लग पाई। ऐसे तमाम सवाल जो है विपक्ष के नेता उठा रहे हैं, लेकिन उनका सबसे पहला कहना यह है कि जो भी परिवार हैं जिनके साथ ये दुर्घटना हुई है, जिनके परिवारजन आतंकी हमले में जिन्होंने खो दिए हैं, उनको न्याय मिलना चाहिए और आतंकियों को ढूंढकर उनके साथ भी न्याय किया जाना चाहिए। जिन्होंने इस तरीके के आतंकी हमले को करा है, इस तरीके से आतंकी हमला जो है उसे किया है, उसे अंजाम दिया है, उन आतंकियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। फिलहाल इससे जुड़े तमाम अपडेट्स आपको उल्टा चश्मा यूसी पर मिलेंगे, इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और इस वीडियो को शेयर करिएगा।